आपको स्क्रीन पर प्रोग्राम दिख रहा है, देखो इससे कैसा जादू होता है। मैं इसको रन करता हूँ। मैं इसको रन करूँगा ना तो कुछ चार्ट ओपन होगा, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि यार इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लिया जाता है। जो आपके फेक ब्रेकआउट होते हैं, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो बनाई थी, वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ये मैकेनिज़्म बनाया है। ये देखो स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है ना? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो स्ट्रेडल चार्ट और सेंसेक्स का और इन सब चीज़ का जब देखते हैं ना आप स्ट्रेडल वर्सेस अंडरलाइन, तो आपको ये पता चल जाता है कि जो मूव है वो फेक है या फिर वाक़ई में रिवर्सल है। देखो, तो ये सब स्ट्रेडल चार्ट दिख रहा है। मैंने आपको थ्योरी समझा दी थी क्यों, कैसे, क्या होता है पिछले वीडियो में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या ये वाक़ई में काम करता है? बहुत सारे लोग इसी में तो सस्पिशियस होते हैं कि हम कैसे देखें क्या है? ये सब तो समझ में आ जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है, बट वाक़ई में क्या ये काम करता है? इसी की थ्योरी टेस्ट करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू एल्गो एक्सपर्ट। आई एम पवन पाटीदार एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा स्ट्रेडल चार्ट है और अंडरलाइन का चार्ट, जिसको हम स्टडी करके ये बताते हैं कि यार ये जो मार्केट है ये रिवर्सल होने वाला है, तो क्या ये फेक आउट या ब्रेकआउट है? जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है उसके ऊपर मैंने पिछली बार भी अपनी थ्योरी एक्सप्लेन की थी और मैंने बताया था कि ऐसे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो हैजिंग के साथ पोजीशन कंसीडर करते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है यहाँ पर। अब देखो, ये आपका स्ट्रेडल है, ये आपका अंडरलाइन है। ये दोनों ना हार्मोनी में चलना चाहिए। जब भी गड़बड़ होती है कि अंडरलाइन ऊपर जा रहा है, स्ट्रेडल नीचे जा रहा है, या फिर स्ट्रेडल ऊपर जा रहा है, अंडरलाइन नीचे जा रहा है, तो फिर समझ लो कुछ खिचड़ी पक रही है। मतलब ये कुछ मोमेंट्स है जहाँ पर आपको दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो अब ये तो मैंने थ्योरी बता दी और पिछली बार मैंने भी समझाया था इसके पीछे का रीज़न और कुछ मैंने आपको केसेस भी बताए थे। अब इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि यार मैंने अपने प्रोग्राम को थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया। मैंने बोला क्यों ना हम थ्योरी क्यों दें भाई? लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली कैसे? क्या ट्रेड लेके देखेंगे? व्हाई टू पुट आवर ओन मनी ऑन द फर्स्ट हैंड? लाइक क्यों अपने पैसे को लगाना यार? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई इट आउट द आइडिया विद द पेपर ट्रेड। अब पेपर ट्रेड कैसे करेंगे भाई? अब मैन्युअली तो नहीं करने वाला भाई। अब मुझे इतनी प्रोग्रामिंग आती है तो मैंने इसमें इसके अंदर ही एक ऑटोमेटेड जो अपना पेपर ट्रेडिंग है वो डाल दिया है। तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके इस सब चीज़ों को करता रहता है। कैसे करता है, क्या करता है? लेट मी ब्रिंग यू टू द स्क्रीन एंड शो यू हाउ इट इज़ बीइंग डन। लेट्स सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। ये देखो, यहाँ पर आपको कुछ सिग्नल दिख रहा है जहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑटो ट्रेडिंग और यहाँ पर पीएनएल बताएगा। ये हर एक के लिए क्या है बाय द वे। निफ्टी, ये बैंक निफ्टी एंड देन दिस इज द सेंसेक्स। क्यों किया है भाई? क्योंकि मैंने आपको थ्योरी बताई थी। अब थ्योरी के पीछे वैलिड रीजन है कि नहीं है? लेट्स डू इट फॉर अ मंथ एंड फाइंड आउट वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। इफ इट इज वर्किंग देन पुट द रियल मनी ऑन। कुछ नहीं होगा, इसमें एक सिस्टम होता है वो ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसमें क्या किया है, अपने आप को एक 10 लाख का कैपिटल अलॉट कर दिया है पेपर ट्रेडिंग के थ्रू। एंड देन मैंने डायनामिक लगा दिया, ऑटोमेटिकली ये ट्रेड लेता रहेगा, स्क्वायर ऑफ करता रहेगा, फुल्ली ऑटोमेटेड, नो मैनुअल इंटरवेंशन नीडेड। एंड चार्ट मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मैं यहाँ पर देख सकूँ भाई क्या हो रहा है और इसके बेसिस पर कैसी ट्रेड जा रही है। ये आप अगर इस वाले यहाँ पर देखेंगे तो इसमें लिखा है अंडरलाइन नीचे जाएगी और स्ट्रेडल नीचे जाएगा। ओके, यहाँ पर लिखा है तो सेल करना है। और अंडरलाइन नीचे जाएगी, स्ट्रेडल ऊपर जाएगा ना, तो वेट करना है। और अगर फ्लैट रहेगा तो चॉपी मार्केट है, मतलब साइडवेज मार्केट है। ओके, तो 3 सिग्नल आ गए अपने को, बाय, सेल और कब एंटर नहीं करना है। ठीक है, इसके बेस पर ये पोजीशन लेगा। मैंने बाय द वे इसका 1-2 दिन तक करके भी देखा तो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था, बट 1-2 दिन इज नॉट अ बेस्ट पैमाना। सो आई वुड से कि लेट्स पुट इट द टेस्ट फॉर एटलीस्ट से अ मंथ, मींस 20 डेज, 20 वर्किंग डेज। तो अभी क्या करेगा ये, वहाँ जो ट्रेड लेगा ना, वो सब चीज़ें यहाँ पर ऐसे रिकॉर्ड होती जाएगी और हिस्ट्री भी बनेगी। तो जो हिस्ट्री होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस करेंगे। परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे होता है कि भाई कितना ड्रॉडाउन आया है, कितना ऊपर गया, कितना नीचे आया, सीवीआर क्या है, कामर रेशियो क्या है, हमारा जो कितनी नंबर ऑफ ट्रेड्स बनी है, उसमें कितने चार्जेस, स्लीपेज, एवरीथिंग विल कैलकुलेटेड हियर। तो एक तो वहाँ ट्रेडिंग हो जाएगी, यहाँ पर सब चीज़ें दिख भी जाएगी, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एंड विल बी टेस्टिंग इट विद द पेपर ट्रेडिंग। एंड कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जिनको भी ये प्रोग्राम चाहिए ना, नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पे मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको ये दे दूँगा। तो आप भी इसको देख सकते हैं अपने कंप्यूटर में लगा के। एंड फिर अगर आपको दिया है तो कोड ऑब्वियसली ओपन सोर्स है, तो देन यू कैन मॉडिफाई द कोड आल्सो। एंड इफ यू वांट कि भई इसके बारे में अपनी एक सीरीज़ बनाऊँ जिसमें आपको सिखाऊँ कि कैसे बनाया है, देन आई विल ब्रिंग दैट सीरीज़ आल्सो। अदरवाइज़ व्हाट वाज़ हैपनिंग, मैं सीरीज़ तो लेके आता हूँ बट उसमें क्या है ना, बहुत सारे न्यूएंसेस और छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, जो मैं अगर कवर भी करता हूँ ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें सब लोगों को नहीं हेल्प करती है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा-सा डिफरेंट करके रखा है। बट एनीवे, लेट मी सी मैंने इसमें क्या-क्या किया है, फीचर्स भी आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स डाल दिए ताकि किसी को ज़रूरत हो तो यहाँ क्लिक करके डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी हियर, देन यहाँ आपको लाइव करके आपका नाम शो होगा। जैसे मुझे यहाँ पवन कुमार पाटीदार दिख रहा है ना, ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पर शो होगा। एटीएम स्ट्रेडल डैशबोर्ड हो जाएगा।
ये मैंने जो डेवलप किया, डेवलपर मतलब मैं ही हूँ, तो मैंने अपना नाम डाल दिया। यहाँ डायनामिक यहाँ पोजीशन, एक्चुअली ये और ये में डिफरेंस क्या है? जैसे मान लो इसने निफ्टी में ट्रेड लिया तो यहाँ दिखेगा। अब साइमल्टेनियसली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों में चल रहा है, तो ये यहाँ पर क्यूमुलेटिव दिखेगा और यहाँ पर इंडिविजुअल दिखेगा। इसीलिए 2 अलग-अलग चीज़ें, और कैसे हो रहा है वो यहाँ पर मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है। और इसमें क्या-क्या फीचर्स दिए हैं, देखो भाई, अभी आपको निफ्टी का चार्ट कैसा दिख रहा है? आप बोलोगे यार ये तो कुछ लाइन है, लाइन चार्ट नहीं चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, कैंडलस्टिक कर दिया। आप कैंडलस्टिक भी कर सकते हैं, ओके? एंड यू विल बी नोइंग कि ठीक है, यहाँ कैंडलस्टिक बन रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हैं। एक्सपायरी वैसे अपडेट हो जाती है, अपन भी कर सकते हैं मैन्युअली। यहाँ भी एक्सपायरी अपडेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, एंड टाइम फ्रेम के हिसाब से देखो, ये 23 दिसंबर की हो गई, मेरे को 16 दिसंबर करने दो, तो ग्राफ थोड़ा स्मूथ रहेगा, क्योंकि जितनी एक्सपायरी आप ज़्यादा जाएंगे वहाँ पोजीशन कम होती है, तो आपको थोड़ा ग्राफ थोड़ा अटपटा सा लगेगा। ये आप ऐसे करके देख सकते हैं। लेट मी गो फॉर द 23 दिसंबर एंड सी। देखो ये कम है ना, अभी तो वही दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम कम रहता है। एनीवे, उसके अलावा आप यहाँ पर टर्न ऑन टर्न ऑफ सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको कौन सा चार्ट चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, आप यहाँ पर अपने हिसाब से पूरा कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 2-3 ऑप्शन, हाँ, टाइम फ्रेम दे दिया है। देखो कभी-कभी अपडेट होने में देर हो जाता है, बट आ जाता है थोड़ी देर में, वो रिफ्रेश होता रहता है बैकग्राउंड में, बस उतना सा है। और यहाँ पर मैंने डाउनलोड बटन दे दिया, तो हमको एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि क्या कैसे करना है करके। वो जेसन फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाता है। मैं इसको पीडीएफ या उसमें भी कर दूँगा आगे जाके, सो दैट विल बी ओवर। एंड यहाँ पर टाइम चल रहा है, लाइव है तो लाइव कनेक्टेड दिखाई देगा। और कुछ नहीं, छोटे-मोटे फीचर्स यहाँ पर आप चाहे तो इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, बॉलिंजर बैंड, ईएमए, एसएमए, और कुछ चाहे तो मैं खुद भी डेवलप कर रहा हूँ। सो आई विल इनकॉर्पोरेट दैट सिग्नल आल्सो इनटू दिस। बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि आरएसए के साथ कैंडलस्टिक काम करता है, तो आई वुड पुट बोथ हियर एंड सी कि वेदर दैट पेपर ट्रेडिंग इज वर्किंग और नॉट। सो इट इज लाइक कि नॉट बैक टेस्टिंग, इट्स बेसिकली फॉरवर्ड टेस्टिंग, लाइव टेस्टिंग। और इसमें आप ऐसा नहीं बोल सकते इमोशनल इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम सेम एज इट इज सिस्टम को ही कॉपी कर देंगे रियल ट्रेडिंग में। तो मतलब आप ये नहीं बोलोगे यार नहीं यार पेपर ट्रेड था इसलिए आपको प्रॉफिट हो गया, क्योंकि बिकॉज यू आर replicating the same system, you are just turning on and off the same toggle. One is for the paper trading, the other one is for the real trading, and that's it. This is the simple way. मुझे भी वही लगा यार, क्योंकि बहुत बार क्या है ना, मैनुअल इंटरवेंशन में प्रॉब्लम होती होती है। एंड नीचे मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं। इट इज़ रियली रियली सिंपल सा सेटअप है। एंड वट एवर हैपन्स टू दिस सेटअप आई विल इन्फॉर्म यू आफ्टर अ मंथ, एंड यू विल नो के वट आर द रिजल्ट्स ऑफ दिस सेटअप। एंड सी, डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ सेटअप इज नॉट अ बिग टास्क फॉर नाउ एटलीस्ट, क्योंकि अभी एआई आ चुका है। आई हैव बिल्ड इट almost like maybe you say in 2 to 3 days. You can also build it, but you will need a deep knowledge about the algo trading, and there are something which you need to like cultivate through experience. What do you mean by that? See यार, अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आ रही ना, इसको कैसे अपडेट करेंगे? इफ़ यू नो दैट द डेटा हैज सम डिस्क्रिपेंसीज, मीन्स यहाँ का डेटा मैंने चलाया नहीं था उस टाइम पे प्रोग्राम, तो यहाँ का डेटा फ्लैट है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। तो बैकएंड में जाके अपडेट करना चाहिए। पहला फाइंड आउट करना है कि जो आपने कैचे स्टोर कर रखा है 1 मिनट का डेटा से आप रिसैम्पलिंग कर रहे हैं। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट जो लोग टेक्निकल के लिए रुके हैं उनको बता देता हूँ। वहाँ जाके आप अपडेट कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा फेच करके वो गैप को फिल अप कर सकते हैं आप। और अगर आपको पीछे का डेटा चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं। अगेन आपको स्ट्रेडल कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेडल में क्या है, रोलिंग स्ट्रेडल है ये स्टैटिक स्ट्रेडल नहीं है। स्ट्रेडल का क्या मतलब है मैं आपको समझा देता हूँ। कॉल एंड पुट का जो एट द मनी है, दोनों का प्रीमियम को जोड़ लो, उससे स्ट्रेडल बनती है। बट इट इज़ स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रेडल कैसे? जैसे अभी आप स्पॉट प्राइस निकालेंगे और एटीएम निकालेंगे और उन कॉल और पुट को जोड़ लेंगे और उसका जो ग्राफ बनाएंगे ना वो डिफरेंट आएगा। इट इज़ नॉट दैट ग्राफ, इट इज़ द रोलिंग स्ट्रेडल ग्राफ। मतलब यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस था उसका स्पॉट प्राइस निकाला गया और उसका कॉलर पुट को ऐड किया गया, फिर यहाँ पर इस वाले को ऐसे ही जैसे आप हिस्टोरिकल जाता जाएंगे उसके हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। एंड ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट द स्ट्रेडल डिक्रीजेस, स्ट्रेडल की जो वैल्यू है ना वो डिक्रीज होती जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं ना डिक्रीज हो रही है। एंड क्यों डिक्रीज होती है? देखो भाई, जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है, जो एट द मनी के कॉल एंड पुट है वो जीरो होते हैं, ऑब्वियसली यू नो दैट, तो डिक्रीज होना ही है। एंड दैट्स हाउ इट इज़ बिन इंटरप्रिटेड। अगेन मैंने यहाँ पर टाइमर डाल दिया है, कुछ और भी चीज़ें मैं फ्यूचर में इसको इनकॉर्पोरेट करूँगा। बट दैट सिंपल थिंग्स। अगर किसी को चार्ट का ग्रुप ये चाहिए तो आप डाउनलोड करके आप क्लिपबोर्ड पे भी ले सकते हैं, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपका ये पूरा ग्राफ वहाँ आ जाएगा। टाइम फ्रेम और भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यू कैन कस्टमाइज दिस काइंड ऑफ चार्ट टू एनी ऑफ योर लाइक, आपको कैसी एफिशिएंसी चाहिए, आपको कैसा चाहिए, आप बस इमेजिन करो एंड यू कैन डू इट हियर। एंड एआई ने बहुत लाइफ सिंपल कर दी भाई साहब। यू कैन अनलिमिटेड अनलिमिटेड थिंग्स नाउ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंड व्हाट यू वांटेड टू डू। अगर आपको इसके बारे में कुछ डिटेल वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट बिलो, आई विल डू दैट आल्सो, एंड आई विल लेट यू नो कि कैसे आपको बनाना है। दैट्स इट, लाइक प्रीटी मच मैंने बहुत ही सम अप टाइप वीडियो बनाया है, इसको मैंने बहुत डिटेल में नहीं गया हूँ। एंड कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स भी एक्सप्लेन किए हैं कि मैं स्ट्रेडल को कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ, प्लस आपको कैसे डेटा को मैनेज करना है, हिस्टोरिकल डेटा कैसे फेच करना है। ये जो चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली आप एआई की मदद से भी नहीं कर पाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको
बाय एक्सपीरियंस ही आती है। या यूँ बोल लीजिए कि आपने जितना ज़्यादा उस चीज़ में काम किया रहता है, आपको उसकी छोटी-छोटी चीज़ें पता चलने लग जाती है। ठीक है भाई, तो इसकी वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट द लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल।